वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम लोग देखेंगे, कल देख चुके थे कल के वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक देख चुके थे। आज 5 से देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब क्या कि बाकी के जितने बच गए, कौन 5 गो बच गए, जैसे साइन, कोस, टैन, कॉट, कॉसेक, ये पांचों के निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले सबको मालूम है, चलिए लिख लेते हैं। क्या है? सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण कितना आ गया 13, आधार कितना आ गया 12। तब एगो क्या करेंगे, त्रिभुज पहले बना लेते हैं फिगर। चलिए थीटा है यहाँ ए बी सी, थीटा यहाँ बन रहा हमारा, ये सबको मालूम है। कर्ण होती है आधार लंब। चलिए कर्ण कितना है 13, आधार 12 और लंब निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस, हमको लंब निकालनी है, आधार को इस तरफ कर देंगे। आधार का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? लंब का स्क्वायर। चलिए मान बैठाते हैं। कर्ण 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 माइनस 12 का 144 बराबर लंब स्क्वायर। घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2 और 1 का 1, इधर लंब स्क्वायर। यानी हमको लंब निकालनी है, पहले ही बता चुके हैं। अगर इधर लंब है, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पे रूट चला जाता है, तो क्या हो गया 5। लंब बराबर 5 आ गया। चलिए अब हम लोग को निकालना क्या है, इधर निकाल देते हैं। देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है जी? लंब बटा कर्ण। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ जो फॉर्मूला था हमारा, लाल बटा कक्का, यानी कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण। लंब कितनी है आई है? 5 आया है, 5 का 5, और कर्ण कितना है 13। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या है? फॉर्मूला ए बटा के, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कितनी है 12, कर्ण कितनी है 13। उसके बाद टैन थीटा। टैन थीटा बराबर ए बटा एल, लंब बटा आधार। चलिए लंब कितनी है जी? लंब 5 और आधार कितनी है 12। उसके बाद क्या निकालेंगे? कॉट थीटा। चलिए कॉट थीटा बराबर क्या उल्टा हो जाएगा ना, ए बटा एल, यानी कि आधार बटा लंब। आधार कितनी है 12, लंब 5। चलो उसके बाद टैन कॉट हो गया। सेक तो है ही हमारा क्वेश्चन वाला, कॉसेक निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, यानी कि कर्ण बटा लंब। चलिए कर्ण कितना है 13, लंब 5, ये हो गया आंसर। चलिए दोबारा आपको समझा देते हैं।
क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दी हुई थी सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर 13/12 लिख दिए। कर्ण हो गया हमारा 13 और आधार हो गया 12। पाइथागोरस प्रमेय लगा कर कर्ण बराबर निकालना था, कर्ण हमको मालूम ही थी, लंब निकालनी थी। लंब निकला, कितना आया जी, लंब बराबर 5 आ गया, लंब 5 आ गया। देखिए कैसे, लंब का स्क्वायर बराबर 25 आया था, इसका रूट कर दिए यानी कि 5 आ गया। अब हम लोग को निकालना था बाकी के सभी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में है कि सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय निकालना है अनुपात। तो निकाल रहे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी 5/13, आधा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी 12/13, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी 5/12, उसके बाद कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी कि 12/5, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब यानी कि 13/5। आगे के क्वेश्चन देखते हैं अगले पेज पे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करा, कोस ए बराबर कोस बी है। चलिए कोस ए यहाँ अगर रखते हैं तो हमारा आधार ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा यानी बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ज़रा समझिएगा यहाँ ध्यान से, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है। ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और कर्ण तो चेंज नहीं होता, ये कर्ण का कर्ण यही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि लिखेंगे लंब बटा गलत, आधार बटा कर्ण, और इसका भी फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। जब देखेंगे कॉस तो आधार ये हो जाएगा यानी कि ए सी बटा ए बी, लेकिन जब बी वाला में देखेंगे यानी कि जब कोण यहाँ बनेगा तो आधार ये हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आधार हो जाएगा और यहाँ पे लंब हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, बी सी बटा ए बी। चलिए ए बी से ए बी कट हो जाएगा, बचेगा इधर ए सी बराबर बी सी। चलिए आगे आप लोग को मालूम होगा कि जब एक त्रिभुज में दो कोण बराबर, साइड बराबर होता है, देखिए ए सी ये भुजा और बी सी ये भुजा बराबर हो गया। जब दो भुजा दोनों साइड बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि बी सी के बराबर ये कोण सामने वाला और ए सी के बराबर ये कोण सामने वाला, यानी कि ए सी ये रहा, इसके सामने वाला कौन सा कोण, यानी कि कोण बी बराबर बी सी के सामने वाला कौन सा कोण, कोण ए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कोण बी बराबर कोण ए, या लिख देते हम लोग, या कोण ए बराबर कोण बी, प्रूव्ड। यही हमको मालूम करना था। ध्यान से देखिएगा, कॉस ए में चले तो क्या आ गया, लंब आधार बटा कर्ण यानी कि ए सी बटा ए बी। कॉस बी में चलेंगे तो आधार बटा कर्ण यानी कि बी सी बटा ए बी से ए बी आउट हो गया, इधर ए सी बराबर बी सी, यानी कि दोनों भुजा बराबर हो गए। जब भी दोनों भुजा बराबर रहता है तो उसके सामने वाला कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ए सी के सामने वाला बी कोण और बी सी के सामने वाला कोण ए, दोनों आपस में बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो दिया हुआ है, पहला निकालने के लिए ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए फिगर बनाते हैं सबसे पहले हम लोग। त्रिभुज थोड़ा साइड में बनाते हैं, क्वेश्चन ये थोड़ा लंबा होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कि आधार क्या हो गया 7 और लंब क्या हो गया 8। यहाँ पे लगा देते हैं बी सी थीटा ए,
चलिए आधार, आधार कितना है 7, कर्ण हो गया, लंब, लंब कितना है 8 है। चलिए हम लोग कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण निकालनी है, लंब कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49, दोनों को जोड़ देते हैं 9 4 13 का 3, 6 4 10 1 11, यानी क्या आ गया, क्या ये जी, ये कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया। हमको चाहिए क्या, कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट चला जाएगा, 113 आ गया, यानी कि ये आ गया। पहला नंबर अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा वटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पहले हम लोग अलग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। साइन थीटा बराबर निकाल लेते हैं, क्या जी, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितनी है 8 और कर्ण कितनी है √113। कॉस थीटा बराबर निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू फुट करनी है ना, इसीलिए। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7 और ये √113। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये लगता है किसी और फॉर्मूला पे भी अप्लाई हो सकता है। इस पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, लिख देंगे नीचे 1 प्लस 1, ध्यान से, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर माइनस ए, देखिए ए की जगह 1 है और बी की जगह क्या है, बी की जगह साइन है, तो साइन का स्क्वायर बटा नीचे भी सेम टू सेम, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, इधर 1 है, 1 की जगह 1 का स्क्वायर माइनस साइन है, तो साइन की जगह कितना है 8/113 रूट में, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस, इसको देखते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 1 का 1 माइनस इसका स्क्वायर है 7√113 का स्क्वायर है। देखिए तो 88 64/113, इसको बटा में 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1/1 इसको भी माइनस 49/113 हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, इधर थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा जी 113। 113 1 से पढ़ेंगे तो 113 मरते, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 113 लाना है 1 मरते में, यहाँ पे 64 वटा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 113 का 113 माइनस 49। चलिए 113 से 113 कट जाएगा, आप घटा लीजिए, 113 में से 49 घटाइएगा ना 64, तो क्या बचेगा 49। देख लीजिए 13 में से 4 गया तो 9, ये बचा कितना जी, बच गया 10, 10 में से 6 गया तो 4, और नीचे घटाइएगा 64 बचेगा। ये पहला का आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। इधर दूसरा नंबर कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तब कॉट बराबर तो दी हुई था ना जी, क्या है 7 8, इसका भी स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया 749 नीचे बटा में 64। समझ लीजिए थोड़ा लंबा है इसीलिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन आसान है।
कॉट थीटा बराबर 7/8 यानी आधार बटा लंब दिया हुआ था, यानी कर्ण हमको मालूम करनी है। हमने कर्ण मालूम किया, 113 आ गया रूट में। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर अप्लाई कर रहा है नीचे, और दोनों 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों रख दिए। तो इसका 1 का स्क्वायर माइनस साइन वाला साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का 1 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम पहले निकाल चुके हैं 8/√113 हो गया। नीचे भी 1 की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 7/√113 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बटा लिख सकते हैं एक में, तो 1/1 लिख दिया। माइनस 8 का क्या हो गया 8 64 √113 में आप सबको मालूम होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए लिखते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या हो इस पर स्क्वायर और रूट रहे तो स्क्वायर और रूट दोनों आपस में क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है जो वैल्यू रहता है ना वही, यानी 2 का 2। तो उसी तरीके से यहाँ पे 113 का 113 हो गया, नीचे भी सेम टू सेम। उसके बाद 113 का एलसीएम ले लेंगे, 1 और 113 माइनस ये वाला 64 घंट के कट गया, उसके बाद 49/64। और दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा था, तो कॉट बराबर तो वैल्यू दी हुई 7/8, यानी कि दोनों का स्क्वायर कर दिया 88। देखिए 7 7 49 88 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं।